हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 28 अक्टूबर 1967, 28 अक्टूबर 1967। सच्चे गुरु भक्त की निशानियाँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी ने फरमाया कि प्रेम या करुणा हृदय और आत्मा का गुण है। दुनिया अथवा दुनियादारी के प्रति लगाव को प्रेम नहीं कहते, उसे मोह या आसक्त कहते हैं। लोग प्रेम की बात करते हैं, लेकिन प्यार है कहाँ? वे यह भी नहीं जानते कि प्यार किसे कहते हैं। कहा जाता है कि किसी को दिल देकर बिन दिल के दुनिया में विचरना प्यार है। दिल चला गया तो आपके पास क्या रह गया? जिसकी यह अवस्था बनी हो वह जानता है प्यार क्या है। प्रेमी का बाहरी लक्षण है कि वह अपना सर्वस्व प्रियतम पर न्यौछावर कर देता है और उसकी हर आज्ञा का पालन करता है। वह वही काम करेगा जो गुरु को पसंद हो। वह गुरु की खुशी हासिल करना चाहता है, अपनी खुशी नहीं। प्रेम व्यवसाय या व्यापार नहीं है। वह खेतों में नहीं उगता, दुकानों पर नहीं बिकता। वह हमारी आत्मा का गुण है। जब हम किसी ऐसे परम पुरुष के संपर्क में आते हैं जो प्रेम, प्रभु प्रेम का लबालब भरा पैमाना बन चुका है, तो हमारे अंतर में दबी हुई प्रेम की चिंगारी प्रज्वलित हो जाती है। प्रेम का विकास मानव जीवन में ही हो सकता है। महाराज जी ने फरमाया कि मैंने पहले कहा, प्रेम हमारी आत्मा का जन्मजात गुण है। प्रेम का स्वभाव है किसी न किसी के साथ लग कर रहना। चेतन आत्मा को लगना था महाचेतन प्रभु से, जिसकी वह अंश है। लग गई शरीर और इंद्रियों से और इंद्रियों के द्वारा बाहर दुनिया से। यही इसके बार बार दुनिया में आने का कारण है। प्रभु से प्यार है तो मरने के बाद वापस दुनिया में क्यों आएंगे? हम वहीं जाएंगे जहां हमारा प्रभु है। प्रेम हमारे अंतर में जन्मजात है, लेकिन वह सुप्त अवस्था में है। किसी प्रेम के अवतार की संगति से ही हम में प्रेम की लो जलती है। उसके हरि रस भीने नयनों से और उसके पावन शरीर से प्रसारित होने वाली प्रेम की धारा से हम भी प्रेम में हो जाते हैं। यह रास्ता किन लोगों के लिए है जो तन मन धन जिस्म और रूह, जान और ईमान सब इस राह पर कुर्बान कर दे। उनके लिए उनका माशूक, उनका प्रियतम ही सब कुछ है। प्रियतम पर वे अपना सब कुछ त्याग देते हैं। सरमद एक बहुत बड़ा फकीर हुआ है। किसी ने सरमद से पूछा, आपको मुर्शिद मिल गया, मुर्शिद से आपको क्या हासिल हुआ? सरमद ने जवाब में कहा, अपने जिस्म और जान की हिफाजत के लिए हम अपना सब कुछ धन दौलत मोह कुर्बान कर देते हैं। अपनी रूप आत्मा को बचाने के लिए हम अपना जिस्म कुर्बान कर देते हैं। ईमान धर्म के लिए हम हजारों इंसानों को मौत के घाट उतार देते हैं। मैंने ये सारे बंधन तन मन के, जिस्म और जान के, रूह और ईमान के राहे मोहब्बत में मुर्शिद के चरणों में न्यौछावर कर दिए हैं। ये सारी जंजीरें जो मुझे बांधे हुए थी, मैंने तोड़ दी हैं और अब मैं सारे बंधनों से पूरी तरह आजाद हो गया हूँ। इससे ज्यादा लाभ क्या हो सकता है? मुर्शिद का वचन मेरी जिंदगी है, मेरा दीन ईमान है। मुर्शिद का वचन मेरे लिए जिंदगी का दाना पानी है। गुरु की शरणागति होना, निर्विवाद उसकी हर आज्ञा का पालन करना सच्चे प्रेमी की पहली निशानी या पहचान है।
यह निशानी किस में होती है? उस व्यक्ति में जिसे बाहरी रख रखाव और लोक लाज की तनिक भी परवाह ना हो। गुरु आज्ञा जिसके लिए वेदों का वाक्य, बाइबिल का आदेश, कुरान शरीफ का फरमान हो। आखिर वेदों में या बाइबल और कुरान शरीफ में क्या लिखा है? इन सारे धर्म ग्रंथों में पूर्ण पुरुषों के, वली, अल्लाह लोगों के कथन और बयान हैं जिन्होंने प्रभु को पाया। उन प्रभु रूप महापुरुषों के मुखारविंद से निकले शब्द ही हमें धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। आज भी कोई प्रभु रूप महापुरुष जिसकी वाणी में प्रभु बोलता है मिल जाए तो उसके मुखारविंद से निकले शब्द हमारे लिए वेद वाक्य, बाइबिल, कुरान शरीफ एवं गुरु ग्रंथ साहिब के वचन है। तन मन आत्मा का, दुनिया के सारे संबंधों का, अपने सर्वस्व का त्याग कौन कर सकता है? जिसका दिल बड़ा मजबूत हो, जो वीर पुरुष हो। सच्चे गुरु प्रेमी की बड़ी निशानी यह है कि वह अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। यीशु मसीह का भी यही आदेश है, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे आदेशों का पालन करो। दूसरे प्रभु रूप महापुरुषों ने भी यही बात कही है। गुरु नानक साहिब ने कहा, वह परमात्मा गुरु के मानव तन में बैठकर आप ही जीवों को अपने साथ जोड़ने के लिए धरा पर आता है। उसमें और प्रभु में कोई भेद नहीं। देहधारी गुरु के सम्मुख जो शीश नवाते हैं उनके कल्याण में विघ्न पड़ सकता है, देर हो सकती है, लेकिन गुरु के वचनों पर जो फूल चढ़ाता है उनके वचनों को शिरोधार्य सादर स्वीकार करता है, उसका कल्याण आवश्यक होगा। हमें चाहिए कि हम गुरु के वचनों को शीश नवाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें, तभी हम वापस प्रभु के धाम जा सकेंगे। जो लोग गुरु को बाहर से शीश नवाते हैं मगर उनके आदेश का पालन नहीं करते, उनके कल्याण में अभी देर है। यह पहला कदम है परमार्थ के रास्ते का। आगे चलकर हमें तन मन धन अपना सब कुछ इस रास्ते में कुर्बान करना पड़ता है। गुरु आश्रित की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वह गुरु इच्छा को समर्पित होता है। अब इस कसौटी को सामने रखकर अपने दिल को टटोलो, तुम्हारी क्या स्थिति है? अगर तुम अपना सर्वस्व प्रभु पर न्यौछावर कर दो तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? प्रभु ही रह जाएगा ना। वर्ल्ड में से एल निकाल दे तो बाकी क्या रह जाता है? वर्ड अर्थात शब्द या कारण। प्रभु सत्ता जिसके लिए बाइबल में आता है, शुरू में वर्ड अर्थात शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। यह हमारा तुच्छ अहम ही परमात्मा से मिलने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप स्वयं को पूरी तरह से गुरु को सौंप देते हैं, गुरु के मानव तन में काम करने वाली प्रभु सत्ता को, यद्यपि वह पावन शरीर भी हमारे सम्मान और श्रद्धा का पात्र है, तब वर्ल्ड में से एल निकल जाता है और परमात्मा ही रह जाता है। इस संदर्भ में सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के जीवन का दृष्टांत सामने आता है। गुरु पद पर विराजमान होने से पहले वे जेठा जी के नाम से जाने जाते थे। एक बार उनके गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु पद के अधिकारी के चुनाव के लिए परीक्षा लेने का निश्चय किया। संगत को आदेश दिया, मिट्टी के चबूतरे बनाओ। सभी लग गए चबूतरे बनाने। गुरु अमरदास जी ने आकर मुआयना किया और कहने लगे, ये चबूतरे ठीक से नहीं बने, इन्हें गिरा दो और नए चबूतरे बनाओ। फिर लोग लग गए। फिर देखा गुरुजी ने और उन्हें फिर गिरवा दिया। फिर फरमाया,
यह मिट्टी ठीक नहीं है, दूसरी जगह जाकर बनाओ। लोग वहां से उठकर दूसरी जगह चबूतरे बनाने लग गए। वहां भी गुरुजी ने यही लीला की, चबूतरे बनवाते जाएं, गिरवाते जाएं। लोग जो जोश में आकर काम पर लग गए थे, धीरे धीरे खिसकने लगे। गुरु रामदास जी रह गए और चंद उनके साथी, बाकी सब छोड़ गए। अंत में वे भी हार गए और गुरु रामदास जी को, जो उन दिनों जेठा जी कहलाते थे, समझाने लगे, देखो जेठा जी, गुरु जी की तो मत मारी गई है, चबूतरे बनाते जाओ, गिराते जाओ, कोई तुक है? उनकी उम्र भी कितनी हो गई है। गुरु जी उस समय 120 वर्ष के हो चुके थे। तुम कब तक यहाँ बैठे चबूतरे बना बनाकर गिराते रहोगे? जेठा जी की आंखों में आंसू भर आए, कहने लगे, गुरु ही इस संसार में एक जागता देव है। अगर उसकी हिम्मत मारी गई है तो दुनिया में किसकी अकल ठिकाने हैं। मुझे तो उसके हुक्म पालन से काम है। अगर यही उसका हुक्म है कि चबूतरे बनाकर गिराते रहो, तो जेठा सारी उम्र यही करता रहेगा। जेठा जी ने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया था। यह सर्वस्व त्याग का रास्ता है। अपने दिल को टटोलो, आप कहाँ हो? कितने कदम इस रास्ते पर आगे बढ़े हो? परमात्मा से मिलना चाहते हो तो गुरु के हवाले होकर रहना पड़ेगा। जहाँ दुनिया वर्ल्ड में से एल निकल गया, आपके अंदर से अहम निकल गई, तो वर्ल्ड प्रभु ही शेष रह गया ना। उसको बाहर से नहीं आना, वह आपके अंदर विद्यमान है। आपका तुच्छ अहम उसके और आपके बीच में एकमात्र रुकावट है। यह अहम तब तक बना रहेगा जब तक आपको देह का आभास है, स्थूल, सूक्ष्म या कारण देह का। जब आप स्थूल देह से ऊपर आ गए तो स्थूल अहम खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म देह से ऊपर आ गए तो सूक्ष्म अहम जाता रहेगा। उससे आगे कारण देह से ऊपर आकर कारण अहम भी जाता रहेगा। वहां जाकर अपनी असलियत आप पर खुलेगी कि आप कौन हो, आपका यथार्थ स्वरूप क्या है। उस अवस्था को पाकर आप सही मायनों में हरि इच्छा समर्पित या राजी बराजी हो जाओगे। इस अवस्था को पाने की क ख ग शुरुआत कहाँ से होगी? गुरु का हुक्म, उसकी आज्ञा का पालन करने से। गुरु का हुक्म, उसकी आज्ञा क्या है? वह कहता है कि जीवन में पवित्रता को धारण करो। बाहर हर तरफ से ध्यान हटाकर अपनी सूरत को अंतर में टिकाओ और देहाभास से ऊपर उठकर अंतर में करण कारण प्रभु सत्ता से जुड़ो, जिसकी अभिव्यक्ति के दो स्वरूप हैं, ज्योति और श्रुति। अंतर के कानों से उस प्रभु के नाद को, शब्द ध्वनि को सुनो। अंतर दिव्य चक्षु से प्रभु की ज्योति को देखो। शब्द ध्वनि पर सवार होकर अंतर दिव्य मंडलों में चढ़ाई करो। पहले पिंड अर्थात स्थूल शरीर से ऊपर जाओ, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर से। तब आत्मा अपने निर्मल चेतन स्वरूप में स्थित हो जाएगी, जो आपका यथार्थ स्वरूप है। उस अवस्था को पाकर आप महसूस करोगे, मैं और मेरा पिता, परम पिता परमात्मा एक ही है। वहीं से आप ऊपर दिव्य मंडलों में पहुंचोगी, जहां आत्मा का निज घर है। परमार्थ की शुरुआत होती है गुरु चरणों में पूर्ण आत्म समर्पण से। गुरु आज्ञा का अक्षरशः है पालन करने से। हमें गुरु के मानव तन का नहीं, उसमें काम करने वाली प्रभु सत्ता का शरणागत होना है। गुरु का शरीर भी धन्य है, जिसमें वह प्रभु सत्ता प्रकट होकर जीवों का कल्याण करती है। जो लोग मान बढ़ाई चाहते हैं, वे इस रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। महापुरुष जो आज तक इस दुनिया में आए, यही उपदेश देते रहे। वे जन्म जन्म से बिछड़े हुए जीवों को वापस
प्रभु से मिलाने के लिए इस धरा पर आते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी कदर नहीं की, ना ही उनके कल्याणकारी आदेशों पर ध्यान दिया। उल्टा महापुरुषों का विरोध किया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी। तो जो लोग परमार्थ पथ पर तरक्की करना चाहते हैं, उनको यही रास्ता अपनाना होगा। गुरु आज्ञा का पालन, उनके आदेश अनुसार जीवन यापन सबसे जरूरी है। बाहर इंद्रियों के भोगों रसों में, दुनिया के सुख साधनों में क्या पड़ा है। इनसे ऊपर उठकर निज धाम प्रस्थान करो, जहाँ सदा सुख ही सुख है, हमेशा ही शांति है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।